Hello everyone, welcome to RR classes. Hope you're doing well. Thank you for joining us. आई एम रीटा रानी, आई एम एडुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस। आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन के ऊपर अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं कंप्लीट फुल कोर्स पढ़ाती हूँ, पेपर 1 का और कॉमर्स का। आप वहाँ पे भी ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको 11-12 कॉमर्स की क्लासेस, बीकॉम एमकॉम की कुछ क्लासेस का पार्ट और एनटीए यूजीसी नेट के आपको पेपर 1 की और कॉमर्स की प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो सुनने के बाद। ओके, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिसर्च के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसे देखिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा हमारे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन, होप सो आपने अब तक पिछले क्वेश्चंस को देख लिया होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, बेसिक क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट दैट द रिसर्चर वांट टू टेस्ट थ्रू द डाटा क्वालिटी इन स्टडी। जो रिसर्चर जिसको टेस्ट करना चाहता है, ए रिसर्च क्वेश्चन द रिजल्ट विल आंसर। क्या होता है ये एक हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है। हम लोग ये क्या लेकर चलते हैं, अजम्पशंस लेकर चलते हैं। जैसे कि मैं ये अजम्पशन लेकर चलूँगी कि अगर आप पढ़ोगे तो आपका जीआरएफ होगा, है ना। तो ये क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है। मैं एक हाइपोथेसिस लेकर चल रही हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब मैं एक अजम्पशन लेकर चल रही हूँ। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम किसी चीज़ की अजम्पशन लेकर चलते हैं। ओके, हाइपोथेसिस आप लोगों की 2 टाइप की होती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम किससे डोनेट करते हैं, HO से डोनेट करते हैं। और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है उसको हम लोग H1 से डोनेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि जो आपने सोचा रिजल्ट वैसा ही है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि पढ़ने से जीआरएफ हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मतलब जो आप सोच रहे हो वही रिजल्ट सामने निकल कर आएगा, तो वो क्या है, नल हाइपोथेसिस है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ज़ीरो डिफरेंस है। जो स्टेटमेंट आपने बनाई है और जो रियलिटी है उसके बीच में ज़ीरो डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो आप बोल रहे हो वही सही है। लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है कि यहाँ पे क्या होता है, नॉन ज़ीरो डिफरेंस होता है, मतलब कि डिफरेंस होता है। जो आपका सैम्पल रिजल्ट कहेगा वो रिजल्ट सही नहीं होता है। ओके, तो वो क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसको एक रिसर्चर क्या करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या होते हैं, हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस होती है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। इससे रिलेटेड ना आप एक और बात याद रखना, इससे रिलेटेड ना 2 चीज़ें और आती हैं। जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 एरर आते हैं। एक आता है टाइप 1 एरर, एक आता है टाइप 2 एरर। जब हम टेस्ट किसको करते हैं, हमेशा याद रखना, हम टेस्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं। टेस्ट हमेशा किसे किया जाता है, नल हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, रिजल्ट आपका क्या था, ट्रू था, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है, आपकी हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक तो वो फॉल्स थी और आपने दूसरी गलती कर ली, तो ये कौन सा होता है, टाइप 2 एरर होता है। जो टाइप 1 एरर होता है उसको हम अल्फा से शो करते हैं, और जो टाइप 2 एरर होता है उसको हम बीटा से शो करते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव अप्रोच टू रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटी, जहाँ पर आप क्वांटिटी को स्टडी करोगे, बेसिक आपको पता है। ये रिसर्च क्या होती है, डिडक्टिव रिसर्च होती है। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या होती है, इंडक्टिव रिसर्च होती है। अब ये डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप लोग कोई नई थ्योरी की क्रिएट करते हो, जहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ नया इनोवेट करते हो। जैसे कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, तो उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और वो थ्योरी बना दी, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ये बात बोल रही हूँ कि 2 + 5 कितना है, 7 है।
3 + 8 कितना है 11 है, 8 + 7 कितना है 15 है। इसका मतलब मैंने ये एग्जाम्पल स्टडी किए, एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद में मैंने ये थ्योरी बना दी। मैं एग्जाम्पल से थ्योरी के ऊपर आ रही हूँ, मैंने ये थ्योरी बना दी कि अगर इवन और ओड को जोड़ दिया जाए तो क्या निकलता है, एक ओड नंबर निकलता है। तो जहाँ पे मैंने थ्योरी, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स को समझ के, जहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स को समझ के क्या बनाई है, थ्योरी बनाई है, तो वो क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच का भी नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसे बॉटम अप्रोच, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, एग्जाम्पल से आप थ्योरी बना रहे हो, है ना, तो इसीलिए इसको बॉटम अप्रोच भी, बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। और यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, आप लोग पर्टिकुलर, आप लोगों के पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स थे, आप इनसे क्या जा रहे हो, एक जनरल थ्योरी बना रहे हो, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर टू जनरल भी जाते हो, तो याद हो जाएगा आपको। ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। नेट क्लियर करोगे तो क्वालिटी होगी, क्वालिटी मतलब कुछ नया करोगे, नया करोगे मतलब बॉटम अप अप्रोच होगा, पर्टिकुलर टू जनरल, पहले एग्जाम्पल होंगे बाद में थ्योरी बनाओगे। ऑन द अदर हैंड डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है, जहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता है, ऑलरेडी क्या होती है, एक थ्योरी बनी हुई होती है, हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, इवन और ऑड को जोड़ोगे तो ऑड बनेगा, आप फिर बाद में एग्जाम्पल दे रहे हो, तो ये क्या होता है, डिडक्टिव होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं, उसे बॉटम टॉप बोलते हैं ना, इसे क्या बोला जाता है, टॉप बॉटम अप्रोच बोला जाता है। ये जनरल टू पर्टिकुलर जाती हैं। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आप सबको अभी तक। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, रिडक्टिव होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है, इंडक्टिव होती है। क्वांटिटी में हमें पूरा अच्छे से चीज़ों को पता होता है, लेकिन क्वालिटी के अंदर जब हम कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं तो हमें चीज़ों का पता नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर एक बात भी कही जाती है कि हम अननोन से नोन के ऊपर जाते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता उससे हम नोन के ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम नोन टू अननोन जाते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, लेकिन क्वालिटी के अंदर क्या करते हो, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च जब थ्योरी आपके हाथ में है तो आपके पास सिचुएशन कंट्रोल है, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर होती है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ से नई नई थ्योरीज को बना रहे हैं। ओके, क्वांटिटेटिव के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, क्वालिटी के अंदर हम स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आप न्यूमेरिकल की स्टडी करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर टेक्सचुअल ऑडियो वीडियो डाटा को स्टडी करते हो। क्वांटिटेटिव के अंदर डाटा को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। यहाँ पर दोनों काम इकट्ठे ही होते हैं। ओके, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटी है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा, लेकिन क्वालिटी के अंदर क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस होता है, आप कंटेंट को चेक करते हो। और एक और बात याद रखना, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी ना, जब आप लोगों के पास ऑलरेडी थ्योरी है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, 100% ट्रू होंगे, उसके रिजल्ट 100% ट्रू होंगे। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी उसके क्या होंगे, प्रोबेबली ट्रू होंगे, हो सकता है कि ट्रू हो सकता है कि ट्रू ना हो। ओके, तो उसके बाद बात आती है, यहाँ पर बात की गई क्वालिटेटिव, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन होती है, मिक्स मेथड के अंदर दोनों ही होते हैं। क्वालिटी, नेट क्लियर करोगे तो क्वालिटी होगा, क्वालिटी मतलब कुछ नया इनोवेट कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप्रोच बोलते हैं। डिस्कवरी करते हैं चीज़ों की, यहाँ पर क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। अप्रोचेस क्या होती हैं, ध्यान से समझना। क्वालिटेटिव अप्रोचेस की 5 अप्रोचेस होती हैं, क्वालिटेटिव मेथड की 5 अप्रोचेस होती हैं। पहला क्या होता है, इथेनोग्राफी, याद रखना, इथेनोग्राफी, नरेटिव, फिनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी किसकी है, क्वालिटी की है, जहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स आप लोगों के पास कुछ नया इनोवेट कर रहे हो तो इथेनोग्राफी होती है। इथेनोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो किसकी स्टडी करती है, कल्चर की स्टडी करती है। नरेटिव, नरेटिव स्टोरी होती है जो स्टोरीज के फॉर्म में, आप लोग रिसर्च को स्टोरीज के फॉर्म में बताते हो। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होती है जो बेसिक रिसर्च होती है, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी। तो 5 तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इथेनोग्राफी, नरेटिव रिसर्च, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी और क्या होता है, केस स्टडी होती है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी नहीं है, ग्राउंडेड थ्योरी है, इथेनोग्राफी है, फिनोमेनोलॉजी है, फिलैंथ्रोपी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है। क्वालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 5 आती हैं, ग्राउंडेड थ्योरी, इथेनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजिकल, केस स्टडी और इथेनोग्राफी।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव अप्रोच, इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है। तो क्वांटिटी कौन से वाला हुआ, इंडक्टिव या डिडक्टिव, कमेंट बॉक्स में लिखना क्या हुआ, क्वांटिटी, डिडक्टिव या इंडक्टिव, ये हुआ आप लोगों का डिडक्टिव रिसर्च। तो डिडक्टिव रिसर्च की 4 अप्रोचेस होती हैं, जैसे हम लोगों ने क्वालिटी की याद करी ना, क्वालिटी की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं, क्वालिटी की 5 अप्रोचेस होती हैं, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, इथेनोग्राफी होती है, और केस स्टडी होता है। ग्राउंडेड थ्योरी, इथेनोग्राफी, केस स्टडी होता है, और हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होता है, और नरेटिव स्टोरी होती है, जहाँ पे हम स्टोरी के फॉर्म में रिसर्च करके बता देते हैं। लेकिन जो डिडक्टिव रिसर्च होती है ना, उसके 4 तरीके होते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल होता है ना, तो न्यूमेरिकल के अंदर 4 चीज़ें आती है। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब डिडक्टिव रिसर्च, आपके पास ऑलरेडी थ्योरी है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, सर्वे, कोरिलेशन रिसर्च, सर्वे रिसर्च क्या होती है, जहाँ जाके सर्वे करते हैं। कोरिलेशन रिसर्च क्या होती है, जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि बारिश आने से फसल अच्छी होती है, तो इनके बीच में रिलेशन अच्छा है, तो कोरिलेशन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती हैं। इन रिसर्च के टाइप्स को हम एक फर्दर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी। और कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, अभी तक आप इतना याद रखना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के कितने मेथड होते हैं, 4 होते हैं, सर्वे, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर करते हो, और किसके थ्रू करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, मतलब चेंज किसको करते हो, इंडिपेंडेंट को करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट किस पे देखते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हो। और कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च होती है, ठीक है। तो इनमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसी, एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये वही आगे कि हम वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तो क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डाटा को स्टडी करते हैं। सो इट इज़ नॉट एन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो आपने कोई रिसर्च की, 1 बारी की, 2 बारी की, 3 बारी की, आपको उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, मतलब कि सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। आरसी याद रखना। रिलायबिलिटी, विश्वास कब करोगे, जब आपने एक बार ही उस मेथड को यूज़ किया, सेम रिजल्ट, दोबारा यूज़ किया, सेम रिजल्ट, मतलब कि वो विश्वास के लायक है। मतलब कि जो आपकी रिलायबिलिटी है वो कैसे आएगी, जब कंसिस्टेंट होगा, और जब क्या होगा, एक्यूरेसी होगी, जब रिजल्ट क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे, तो आएगी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट अकेला मत देख लेना या ट्रस्टेड अकेला मत देख लेना, दोनों चीज़ें हैं कि जो आपने टूल ऑफ डाटा को यूज़ किया है वो कंसिस्टेंट है, और उससे रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, एक्यूरेट निकल कर आ रहा है, और आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और अनअकैडमी के ऊपर मेरा कंप्लीट फुल कोर्स चलता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।